we will read this chapter 6, a lesson from nature. Let's start now. One day, a boy was playing in a garden. एक दिन एक लड़का बगीचे में खेल रहा था. He was running after butterflies and trying to catch them. वह प्रयास कर रहा था उस तितली को पकड़ने के लिए. He was very happy. वो बहुत खुश था to see the colorful flowers. उन रंग बिरंगे फूलों को देख रहा था और वह बहुत खुश हो रहा था और तितली के पीछे भाग रहा था तितली को पकड़ने के लिए. Then he saw a frog skipping and jumping. तभी उसने देखा एक मेंढक यहाँ उछल रहा है और कूद रहा है. He ran behind the frog. तो फिर वह मेंढक के पीछे भागा. It jumped into the pond. जैसे वह मेंढक के पीछे भागा, मेंढक कूद करके तालाब में कूद गया. The cow was also grazing. वहाँ पर एक गाय थी जो घास चर रही थी. The garden, बगीचे में. He saw how the cow was chewing grass. उसने बड़े ध्यान से देखा गाय अपना मुंह कैसी चला रही है. He tried, then came. तभी वहाँ पर एक मक्खी आती है. There and the buzzed over the cow. वह गाय के ऊपर भिन भिन करती रहती है. The cow swing her tail to make the fly move away. गाय अपनी पूंछ हिलाती है और उस मक्खी को भगा देती है और वहां से चली जाती है. The child clapped and laughed. बच्चा यह सब देखकर बहुत हंसता है और तालियां बजाता है. The boy was enjoying the beauty of nature. बच्चा प्रकृति की इन चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहा है. He said, वह कहता है, Nature is wonderful. प्रकृति बहुत आश्चर्यजनक है. Its beauty attracts everyone. प्रत्येक लोग इसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं. When he saw a squirrel, तभी उसने एक गिलहरी देखी. He ran after it and reached near the bed of roses. वह जल्दी ही गुलाब के बिस्तरों पर जाकर लेट गई. He tried to pluck some of the rose. और वह प्रयास करने लगी उस फूलों को तोड़ने का. But it drawn by his finger. लेकिन जैसे ही वह फूल तोड़ता है उसकी उंगली में कांटा चुभ जाता है. It was very painful. जिससे उसे बहुत दर्द होता है. The boy started crying and ran to his house. बच्चा चिल्लाता है और वापस अपनी घर आ जाता है. His mother asked him. उसकी माता उससे पूछती है, What is the matter? कि क्या बात है? What are you crying? क्यों चिल्ला रहे हो? The boy said. लड़का कहता है, The thorn of the rose bites my finger while I was plucking it and now I feel some pain. जब मैं गुलाब तोड़ रहा था तो गुलाब का जो कांटा था मेरी उंगली में चुभ गया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. His mother said. इसकी मम्मी कहती है, It is your mistake. ये तो बहुत बड़ी गलती की है. You should not have tried to pluck the flower. तुम्हें कभी भी फूलों को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए. The flowers are meant to be seen and not to be plucked. जो flowers होते हैं वो केवल देखने के लिए होते हैं, सुंदरता को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि तोड़ने के लिए. Besides, nature beauty should never be harmed. यदि तुम प्रकृति की सुंदरता को नुकसान पहुंचाओगी तो यह तो बहुत बड़ी गलत बात है. One should not interfere with the nature process. हमें कभी भी प्रकृति की सुंदरता के बीच में नहीं आना चाहिए. Instead, we should help to maintain the nature. बल्कि हमें हेल्प करनी चाहिए प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में. The sun said. लड़का कहता है, The sun said. लड़का कहता है, I will always follow what you have just told, Mama. कि आप जैसा कहती हो आगे से मैं वैसा ही करूँगा. The mother said. उसकी मम्मी कहती है, Let me know. चलो आओ जानती है. What do you have been done today? आज तुमने क्या सीखा?
तो हार्सन एक्सप्लेन, उनका बेटा कहता है, वी शुड प्रोटेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, हमें प्रत्येक जीव को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वेदर एनिमल्स और प्लांट, चाहे कोई जानवर हो चाहे कोई पेड़ हो, वी शुड नेवर हार्म देम, हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अननेसेसरी इंटरफेरेंस विद नेचर इज हार्मफुल, जरूरत पड़ने पर अनावश्यक रूप से हमें प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। इट मे हार्म द ह्यूमन बीइंग्स इन द लॉन्ग रन, जैसे कि मनुष्य हमेशा प्रकृति के साथ ऐसा ही नुकसान करता रहता है, जिसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। दिस चक्र विल बी कंप्लीटेड इट फॉर अस, कि हमें प्रकृति के साथ कोई भी नुकसान नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रकृति की चीजों को नहीं तोड़ना चाहिए। थैंक यू।